एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज ये वीडियो नंबर 67 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक है हमारे कंपनी अकाउंट्स का, यानी इसके बाद कुछ नया टॉपिक नहीं है, बस एक ही टॉपिक है हमारा अदर देन कैश। बाकी सारे टॉपिक हमारे खत्म हो गए, जितना कुछ जो कुछ भी है वो सब इस रेशियो वाले टॉपिक में ही समा जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमने 4 फीचर पढ़ लिया है, मेक श्योर कि आप लोगों ने 4 फीचर पढ़ा हो। अगर 4 फीचर नहीं पढ़ा तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर 4 फीचर की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लो, और अगर देख ली है तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और रेशियो सबसे पहले एज सिंपल टर्म्स, देन एट प्रीमियम, और फिर फाइनली एज प्रो डेटा बेसिस वाला करके काम को खत्म करने वाले हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको बता दूं कि मेरे 2 चैनल और हैं, एक इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स और एक माइंड योर ओन बिजनेस फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, और 2 बुक्स हैं, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स। इफ इंटरेस्टेड इन परचेज, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, रेशियो, अब भाई रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, पहले वो समझेंगे, फिर हम इसकी जनरल एंट्री पे या इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो गाइस, क्या था, हमने एक चीज पढ़ी थी, जैसे हम एग्जांपल लेके ही चलते हैं, यहां जगह देख के। 10 रुपए का शेयर था, 4-3-3 करके मांगा था। राम था जिसके पास एक शेयर था, एक ही शेयर था, उसने ये दे दिया पर ये नहीं दिया, और इसके लिए उसके शेयर क्या हो गए, फोरफिट हो गए। अब समझना इस चीज को। अब कंपनी के पास क्या है, ये एक शेयर राम का, इसको चलो थोड़ा सा 100 शेयर कर लेते ताकि थोड़ा अच्छा लगे। राम के 100 शेयर कंपनी के पास पड़े हुए, कंपनी के पास रखे हुए शेयर। तो कंपनी अब क्या करेगी, उन शेयरों को किसी और बंदे को बेच देगी, वो शेयर किसी और बंदे को बेच देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम गाड़ी खाते ना EMI और इन पे, तो अगर हमने किस्त नहीं भरी तो 1 बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है, 3 बार बोला जाता है, फिर आपकी गाड़ी वो लोग ले जाएंगे, महीने 2 महीने 3 महीने गाड़ी रखेंगे, और फिर उसके बाद वो किसी और को बेच देंगे। तो सेम केस यही है कि उन्होंने क्या करा, कंपनी ने ये शेयर फोरफिट कर दिया, यानी हड़प लिए। हड़पने के बाद अब कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो उन शेयर को वापस से रीइश्यू कर सके। तो देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज द अथॉरिटी टू रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर। उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो उस शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं। पर समझो इस चीज को, अब देखो, समझना इस चीज को, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत समझने वाली चीज है। ये जो राम के शेयर थे, इनमें 7 रुपए पर शेयर तो कंपनी को मिल गए, 7 रुपए पर शेयर तो कंपनी को मिल गए, और 3 रुपए क्या हो गए, अटक गए। अब कंपनी जब ये शेयर, सेम शेयर किसी और को बेचेगी, तो वो चाहे तो उसको डिस्काउंट में बेच सकती है। क्यों डिस्काउंट में बेचेगी, सीधी सी बात है, इसी शेयर के, एक शेयर मान लो उसको, इसी एक शेयर के 7 रुपए पहले से ही कंपनी के पास पड़े हुए हैं, किसी और ने दिए हैं, राम ने दिए हैं, अब शाम को बेच रहे हैं, पर सेम शेयर के 7 रुपए कंपनी के पास पहले ही पड़े हुए हैं। तो कंपनी चाहे तो, नॉट रिक्वायर्ड नहीं, एक कंपलसरी है, कंपनी चाहे तो उन शेयरों को सस्ते में बेच सकती है। अब कितने सस्ते में बेच सकती है, देखो भाई, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए मिल चुके, कितने रुपए रह गए, 3 रुपए रह गए। तो कंपनी कम से कम 3 रुपए तो लेगी शेयर के, तभी जाके पूरे शेयरों का पैसा होगा। तो कंपनी इन शॉर्ट इन 7 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। क्यों, क्योंकि अगर भाई 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो सामने वाले शाम ने कितने दिए, 3 रुपए, 7 रुपए पहले मिल चुके थे, 3 रुपए और मिल गए, टोटल हो गए 10 रुपए, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो ज्यादा से ज्यादा ये 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। अब कंपनी की इच्छा होती है, कंपनी चाहे तो 7 के बदले 2 रुपए का डिस्काउंट दे, कंपनी चाहेगी तो कितने देगी, 7 रुपए की जगह 2 रुपए का डिस्काउंट देगी। यानी राम से हड़पे थे उसने 7 रुपए, राम वाले शेयर के 7 रुपए तो राम से ले लिए थे, उसी शेयर के पैसे शाम से लिए कितने, 8 रुपए, टोटल कितने पैसे हड़प लिए कंपनी ने, 15 रुपए। शाम भी खुश, क्यों, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में मिल गया, कंपनी भी खुश, 10 रुपए के शेयर के बदले 15 रुपए मिल गए, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनी, यानी कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है,
कंपनी दे सकती है ये 7 रुपए तक का डिस्काउंट, इससे ज्यादा नहीं दे सकती, कम का दे सकती है। सो द रीइश्यूड शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी लेस देन द अमाउंट ऑफ फोरफिटेड, यानी फोरफिट जितने की पैसे हड़पे थे उतने का ही डिस्काउंट दे सकती है। जैसे इसको नॉर्मल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो आपकी जो गाड़ी कंपनी ने हड़प ली, अब वो किसी और को बेचेगी, तो वो बंदा सामने वाला हो सकता है कि भाई पूरे पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या होगा, कंपनी उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि भाई वो गाड़ी कंपनी ने किसी और को बेच रही, वहां से भी कंपनी को थोड़ा सा पैसा मिल चुका है, तो कंपनी चाहे तो फुल प्राइस की जगह थोड़ा कम प्राइस करके बेच सकती है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली फायदा तो होना ही। यहां भी कंपनी को फायदा तो हो गया ना, 10 रुपए के शेयर के 15 रुपए मिल गए, 7 रुपए आराम से मिले थे और उसका शेयर फोरफिट हो गया। वही शेयर जब उसने शाम को बेचा तो उसने 2 रुपए का डिस्काउंट भी टिका दिया कि भाई आपका 2 रुपए का डिस्काउंट भी रख लो, तो भाई अल्टीमेटली शाम भी खुश, और उसी शेयर के 8 रुपए शाम ने दिए, 7 रुपए राम ने दिए, तो टोटल हो गए 15 रुपए। अब समझो शेयर कितने का था, 10 रुपए का, कंपनी को कितने मिले, 15 रुपए। सो द एक्सेस 5 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, यानी ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए हैं ये कैपिटल रिजर्व में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ गया? कितने रुपए ट्रांसफर हो गए, 5 रुपए। कैसे आए कि भाई शेयर की कीमत 10 रुपए है, राम से पहले ही ले लिए थे कितने, 7 रुपए, शाम से ले लिए 8 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 15 रुपए। शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए, कितने रुपए एक्स्ट्रा रह गए, 5 रुपए। सिंपल सा था, कोई लॉजिक नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो समझ में आया कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, एक तरीका और है, ये तो है मेरा डिजाइन किया हुआ तरीका, जो कि भाई जनरली आप लोगों को नहीं समझाया जाता। आप लोगों को जो स्कूल में समझाया जाता है तरीका, कैपिटल रिजर्व, यहां हमने निकाला 5 रुपए का, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने का जो तरीका समझाया जाता है जनरली स्कूल में, मैं वो तरीका भी आप लोगों को समझा देता हूं। अगर ये तरीका आपको बेस्ट लगता है तो दैट्स बेटर, अगर नहीं लगता तो हम वो तरीका भी बताते हैं जो कि स्कूल में सिखाया जाता है। तो देखो स्कूल में जो तरीका सिखाया जाता है कि भाई कैपिटल रिजर्व का मतलब अल्टीमेटली ये है, इसमें जो पैसा ट्रांसफर होता है ना, वो पैसा होता है जो कि एक्स्ट्रा है, यानी कि शेयर भी मेरे पास नहीं है फिर भी उनका पैसा पड़ा हो, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा। उस एक्स्ट्रा पैसे को हम ले जाके कहां डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो निकालते कैसे हैं, देखो हम यही लेते हैं राम वाला केस। राम के 7 रुपए मिल गए थे, 3 रुपए नहीं मिले थे, तो इसका शेयर कर दिया फोरफिट। शाम को वही शेयर बेचा गया 8 रुपए और 2 रुपए का क्या दे दिया उसको, डिस्काउंट। 2 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो जो हमें तरीका सिखाया जाता है वो ये है कि राम से हमने लिए थे 7 रुपए, राम से कितने रुपए लिए थे हमने, 7 रुपए, और शाम को कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया हमने, 2 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का, यानी शाम को हम 60 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते थे, पर हमने कितने का दिया उसको, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बाकी बचे हुए कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक पूरा जो है अपना ब्लूप्रिंट बना लिया है कि हमें कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा ट्रांसफर करना है या कैसे करना है। तो वो सारी चीजों को लेके अब हम रीइश्यू के क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीइश्यू में क्या होता है, और सबसे पहले देखने की उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो गाइस, क्योंकि फोरफिचर और रीइश्यू दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, जब तक फोरफिट नहीं होगा तब तक रीइश्यू कर ही नहीं सकते। तो हम एक बार मैं यहाँ फोरफिचर की एंट्री लिख देता हूँ जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, और उसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए हम रीइश्यू की एंट्री लिख के फाइनल काम करने वाले हैं। तो पहले गाइस फोरफिचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल एन एरियर और टू शेयर फोरफिचर। ठीक है, इसमें आता है अमाउंट कॉल्ड अप, कितना पैसा मांग लिया कंपनी ने टोटल शेयर का, उसमें से कितना मिल गया वो इसमें आता है, और जितना नहीं मिला वो इसमें आता है। ठीक है गाइस, ये है, इसमें हम प्रीमियम का केस नहीं मानते, तो हम ये मानते हैं कि भाई हम पार वाला केस कर रहे हैं।
पार का केस का मतलब शेयर पार पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ। आपकी किताब में 3 अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, बट दे बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम जैसा है, दिमाग वाली चीज है। अब देखो, अब मैं कर रही तो हो गया फोरफीचर, अब मैं करूंगा रीइशू। अब समझना कैसे, हमने फोरफीचर करते टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दिया था, डेबिट, क्योंकि मैं बंद कर रहा था। अब मैं वापस से पैसे कर रहा हूं, जैसे मानते हैं यहां समझते, देखो 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए नहीं मिले और 7 रुपए मिल चुके, ठीक है। अब ध्यान समझना इस चीज को, अब मैं वही शेयर वापस बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक। मैंने पहले ही बताया कंपनी है इसलिए कैश नहीं बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या गया मेरे पास से, शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब गाइस अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई शेयर हो सकता है 10 का और उसको 8 रुपए में बेच रहा हूं, तो 2 रुपए का मैंने उसको क्या दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था ना। तो वो डिस्काउंट किस नाम से आता है यहां पे, शेयर फोरफीचर के नाम से। किस नाम से आएगा, शेयर फोरफीचर के नाम से, वो भी होगा डेबिट, ठीक है। तो यहां देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट ऑफ शेयर कितना मांगा, अमाउंट ऑन विच शेयर रीइश्यूड, कितने अमाउंट पे शेयर को रीइश्यू किया गया, और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, ठीक है। रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट, जैसे हम मानते हैं भाई वही 10 का शेयर था, 8 रुपए में हमने आगे बेच दिया है, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 10 रुपए, बैंक में कितना है 8 रुपए, और बाकी जो 2 रुपए थे वो हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब आगे समझो, जैसा कि हमने कम उसमें पढ़ा था पार्टनरशिप में कि भाई अगर प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम और गुडविल जो हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि अगर वो आता है तो वो आता इसलिए है ताकि वो बढ़ जाए, तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला तो भी हम उसको बांटते थे। वैसे ही जब भी रीइश्यू होगा तो रीइश्यू के बाद अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उस पैसे को हम हटा देंगे, कहां भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो उसकी एंट्री क्या होती है, इसके बाद ही करनी है अगली एंट्री, वो एंट्री होती है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और उसमें अमाउंट क्या आता है दोनों में, एक्सिस ऑफ फोरफीचर ओवर डिस्काउंट, ठीक है। दोनों तरीके से समझा देता हूं गाइस। सबसे पहले मेरा तरीका क्या है कि भाई पिछली बार कितने रुपए लिए थे रिसीव, 7 रुपए, अब की बार कितने रिसीव करे, 8 रुपए, टोटल कितने मिल गए, 15, शेयर की कीमत कितनी है, 10, तो इन टोटल बचे 5। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है तो दूसरा मेथड देखो, वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि वो ही हमको बचपन से सिखाया गया है। क्या है वो मेथड, देखो पिछली बार हमने कितने पैसे ले लिए थे, 7 रुपए, यानी 7 रुपए मैंने उससे ले लिए थे, तो मैं अगली बार उसको 7 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, पर मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए का। 7 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता था क्योंकि मैंने उससे 7 रुपए पिछली बार हड़पे थे, उसमें से मैंने उसको डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का, तो बाकी बचे कितने, 5। सिंपल है गाइस, 7 का डिस्काउंट दे सकता था, मैंने 2 का ही दिया है, तो 5 रुपए बचे वो क्या है, डिस्काउंट के या फिर कैपिटल रिजर्व के। गाइस आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर समझते हैं क्या होता है। एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं साइड में हो जाता हूं। सो गाइस आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम तो यार क्वेश्चन करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं फटाफट, छोटे छोटे से हैं। ये एंट्रियां ऐसे लिख देते हैं ताकि हम सिर्फ अमाउंट लिखते हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा जल्दी हो जाए, वीडियो भी जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 44 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। अपनी स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख लो, फटाफट से देख लो, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है और हम उसको जल्दी से कर लेंगे। देखो गाइस, हाँ, a company issued 10,000 equity share of ₹10 each payable as 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call। मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ लिख देते हैं 3 और 4, इस तरीके से कंपनी ने इशू किए हैं।
मैं सिर्फ यहाँ फोरफीचर की एंट्री कर रहा हूं गाइस, वो वाली एंट्री नहीं कर रहा हूं कि भाई पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट फोरफीचर पे आता हूं। ठीक है, ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 कॉल्स। यहां पे एरियर हो गया उस बंदे का जिसके पास थे 100 शेयर। हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड डायरेक्टर रीसोल्ड देम एट ₹500। उसके शेयर हमने फोरफिट करके रीइश्यू करे हैं 500 रुपए पे। यानी कि हमने बोला कि भाई जितने भी शेयर है तू ले जाओ, बदले मुझे सिर्फ 500 रुपए दे दे। समझ में आ गया कि मैंने वो शेयर फोरफिट करे और 500 रुपए लेके उसको रीइश्यू कर दिया गया है। तो पहले फोरफिचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्स एन एरियर टू शेयर फोरफिचर। देखो पहले बात करते हैं कैपिटल। कितने शेयर उसके पास? 100। कितने रुपए मांग लिए? पूरे 3 रुपए मांग लिए ना। यहां पे एरियर है, इसका मतलब ये भी मांगा, ये भी मांगा और ये भी मांगा। तो कितने रुपए मांगे? 10 रुपए मांगे 100 शेयर के। 100 शेयर हैं 10 रुपए ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 100 इंटू 10 1000। कॉल्स एन एरियर, कहां पैसा अटका है? ये 4 रुपए अटके हैं 100 शेयरों के, तो एरियर कितने का हो गया? 400 रुपए का। लास्ट शेयर फोरफीचर, कितने रुपए मिल गए? ये मिल गया, ये मिल गया, तो अल्टीमेटली कितने रुपए? 6 रुपए मिल गए 100 शेयरों के। 600 रुपए हमने यहां लिख दिए। गाइस मैं पहले भी करा चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। आगे देखो, अब ये शेयर हमने रीइश्यू करे हैं। अब रीइश्यू करे हैं 500 पे। हमने क्या बोला कि भाई जितने शेयर है सब ले जा, मुझे तो बस 500 रुपए दे दे, 500 का नोट दे दे। ठीक है, तो देखो जरा रीइश्यू करते टाइम हमने एंट्री कर दी, बैंक शेयर फोरफिचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात करते हैं सबसे पहले बैंक। बैंक में क्या आएगा? कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले भाई? 500 रुपए हमें मिले हैं एज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। कैपिटल कितने की थी, यानी शेयर कितने के थे? 1000 रुपए के शेयर है, तो 1000 रुपए का आ गए इसमें, तो बाकी बचे कुछ कितने हो गए? 500 रुपए का मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई 1000 रुपए का शेयर है, 500 में दे रहा हूं, तो 500 का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आ गया। अब फाइनल एंट्री करें, ये वाली शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व वाली। समझे इसको? ध्यान से समझो, वही समझते हैं। पिछली बार कितने हड़पे थे उससे? 600 रुपए मैंने उससे हड़प लिए थे, यानी कि मैं उसको 600 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, पर मैंने दिया कितना? मैंने उसको दिया है 500 का डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली कितना रह गया? अल्टीमेटली हमारे पास रह गया 100 रुपए, जो कि मैंने ट्रांसफर कर दिए शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व में। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आया हो। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 45 टीएस ग्रेवाल। अपनी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देख सकते हो, फटाफट देखो, फटाफट समझो। हो जाता है तो वेल डन, नहीं होता है तो नॉट डन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड, सीधा फोरफिट बोला, यानी कि सीधा फोरफिचर की एंट्री करनी है। 900 इक्विटी शेयर, 900 शेयर हमने बंद करे हैं। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए के थे? 100 रुपए के शेयर थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20। दो जगह एरियर है, कहां कहां पे? अलॉटमेंट पे है 30 रुपए का, फर्स्ट कॉल पे है 20, यानी कि 250 रुपए का तुम्हारा हो गया एरियर है इन दोनों पे। ठीक है, आगे देखो, ऑल सॉरी द सेकेंड कॉल ऑफ 25 वॉज नॉट येट मेड। ये 25 रुपए की कॉल अब तक नहीं करेंगे, यानी कि 25 रुपए की कॉल अब तक नहीं करी है। तो इससे पता हमें ये चलता है कि भाई टोटल शेयर देखो कितने का था? 100 का। 30 ये हो गए, 20 ये हो गए, 25 ये हो गए, यानी कि अल्टीमेटली एप्लीकेशन कितने का हो गया? 25 का। पहले ये हमने पता कर लिया। नेक्स्ट चीज जो हमें बोली गई है वो ये बोली गई है कि ये 25 रुपए की कॉल अब तक नहीं हुई है। तो जब ये 25 रुपए की कॉल अब तक की ही नहीं है, तो भाई वो पैसे देता कैसे? यानी कि हम ये मानेंगे कि वो शेयर की कीमत कितनी रह गई है? 75 रुपए। शेयर की कीमत कितनी रह गई है? 75, क्योंकि आखिरी 25 रुपए तो अब तक मांगे ही नहीं। तो पहले मैं इसकी फोरफिचर की एंट्री कर दूं। देखो भाई, शेयर की कीमत कितनी है? 75, 100 नहीं है,
कितने शेयर है 900, तो 75 इंटू 900 के तो शेयर हो गए, जिसमें से एरियर कितने का आ गया 50 रुपए का, तो 50 इंटू 900 का हो गया एरियर, और टोटल फोरफीचर में कितना आ गया 25 इंटू 900 रुपए। समझ में आ गया गाइस, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस फर्क ये था कि भाई आखिरी कॉल नहीं करी है तो हम उसको गायब कर दें। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखो, द फोरफिटेड शेयर, यानी इन शेयरों को रीइश्यू किया गया है एट ₹90 पर शेयर, 75 पेड अप। अभी समझने वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिया। शेयर की कीमत कितनी है 75, 100 नहीं, 75 पेड अप है, 100 नहीं है शेयर की कीमत। मैंने उसको रीइश्यू करा है 90 में। 90 में करने का मतलब क्या है कि भाई मैंने शेयर रीइश्यू करते टाइम डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। और ना है जी कि भाई मैंने शेयर रीइश्यू करते टाइम डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि 15 रुपए और चार्ज कर लिए। तो हमारी जो ये रीइश्यू वाली एंट्री है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो कैपिटल में तो वही 75 रुपए का शेयर है और 900 शेयर है। बैंक में कितने आए 90 इंटू 900, क्योंकि हमने उससे कितने लिए हैं 90। अब 15 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया तो शेयर फोरफीचर तो आना बनता नहीं है। फिर क्या आएगा 15 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस नाम से लिखा जाता है जनरली, वो लिखा जाता है टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शेयर की कीमत जब एक्स्ट्रा ली जाती है तो उसको SPR के नाम से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन टेढ़ा था इसलिए मैंने यहां कराया है। लास्ट देखो इस वाली एंट्री में क्या आता है एक्स्ट्रा पैसा। पिछली बारी मैंने जो डिस्काउंट दिया था वो यानी कितने रुपए हड़पे थे मैंने उससे 25 इंटू 900, यानी इतने रुपए का मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूं। मैंने उसको डिस्काउंट दिया क्या, मैंने उसको 0 रुपीज का डिस्काउंट दिया, यानी कि डिस्काउंट नहीं दिया। इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है। तो इस सारा का सारा पैसा कहा जाएगा 25 इंटू 900 करके यहां आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है 25 इंटू 900 कितना होता है। तो गाइस आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, देख लो कैसे होता है, कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई थॉट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज ये थी कि भाई रीइश्यू करते टाइम मैंने उसको डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा और चार्ज कर लिया। अच्छी कंपनी होगी। ठीक है, तो जितना भी पैसा पिछली बार हड़पा था वो सारा का सारा पैसा कहां हो गया, चला गया कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि उसमें से एक भी पैसा काम नहीं आया है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसमें रीइश्यू के आगे वाले टॉपिक पढ़ते हैं, और जब वो भी देखेंगे कि भाई जब आधे शेयर या 1000 में से 200 शेयर या 800 शेयर की रीइश्यू करते हैं तो क्या किया जाता है। गाइस इस वीडियो को मैं और लंबी नहीं खींचने वाला, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इको की बुक खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कीप ऑन वॉचिंग।